आज हम प्रतिस्थापन द्वारा कुछ मानक फलनों के समाकलन करना सीखेंगे। यह फलन इस प्रकार के फलन हैं जिनका समाकलन हम समाकलन क्रिया अवकलन की व्युत्क्रम क्रिया है के आधार पर नहीं कर सकते, परंतु कुछ अनुभव प्राप्त करने के उपरांत इन फलनों का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। देखिएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हमें पता होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह साइन एक्स होता है। बट टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स है और कोसेक एक्स है। टेन एक्स है, कोसेक एक्स है, सेक एक्स है और कॉट एक्स है। इन चार फलनों के इंटीग्रेशन हमें ज्ञात नहीं होते हैं, तो हम इनके इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। जैसे आई इज इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन से हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। इसे क्या करते हैं, साइन एक्स और कास एक्स में ब्रेक कर देते हैं। देन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट कास एक्स इज इक्वल टू टी, देन साइन एक्स विद नेगेटिव साइन एक्स, कास एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है। देन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की स्थान पर माइनस का डी टी पुट कर देते हैं और अपॉन टी हो जाता है कॉस एक्स के स्थान पे। और जैसे इसका सिंपल तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बनता है माइनस का लॉग टी दिस इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ, और टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो होता ही होता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस माइनस चिन्ह को लिखे देते हैं माइनस लॉग ऑफ वन अपॉन सेक एक्स लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ वन और माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स, चूँकि लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस इज इक्वल टू लॉग वन विद नेगेटिव साइन हो जाएगा और प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स हो जाएगा। इसकी लॉग वन की वैल्यू 0 होती है, प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स। देन यहाँ से निकलता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और एक ये हमारा फार्मूला बनता है। इसे स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में हम लिखते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन है हमारा कोसेक एक्स, टेन एक्स है, टेन एक्स के बाद कोसेक एक्स आता है, तो आई इज इक्वल टू ले लेते हैं कोसेक एक्स डी एक्स। अब क्या कर देते हैं, अंश और हर को कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा कर देते हैं। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपान कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और डी एक्स, और पुनः कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम टी मान लेते हैं। लेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, और कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स विद कोसेक एक्स कॉट एक्स विद नेगेटिव साइन, और कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से क्या कर देते हैं, कोसेक एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये वाला माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, ये प्लस का कोसेक एक्स हो जाए, तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं,
तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और देखो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। देन ये बनेगा डी टी बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पे टी पुट कर दे देंगे, ये हो जाएगा लॉग टी। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। और इसे भी हम स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में लिखते हैं। इसी का एक अन्य फॉर्म होता है, दिस इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। कहीं कहीं पर इस फार्मूले का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। इसके बाद है sec x का, ये दूसरा था हमारा। तीसरा हो गया है sec x आई इज इक्वल टू sec x dx। जिस प्रकार से इसे हम कोसेक एक्स माइनस, जैसे ऊपर वाले को कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा किया था, इस गुणा और भाग किया था, इसे हम sec x माइनस और sec x प्लस tan x से गुणा और भाग करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x और dx। अब हम sec x प्लस tan x को t मान लेते हैं। लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू डी। देन sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x और tan x को होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब sec x कॉमन कर लेते हैं तो बनेगा tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। और ध्यान देना यहाँ पर भी sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू बनेगा dt बाई टी। दिस इज इक्वल टू लॉग टी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू। इसे भी हम स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसका एक फॉर्म और भी होता है, log ऑफ मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कहीं कहीं पर इस फार्मूले का भी प्रयोग हम करेंगे। अगला इंटीग्रेशन है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। जैसे tan x का किया था वैसे ही हम cot x का करेंगे। इसे हम साइन और cos में ब्रेक कर लेंगे। देन cos x अपॉन साइन x dx। और यहाँ पे साइन x को t मान लेंगे। लेट साइन x बराबर t। साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x का dx इज इक्वल टू dt। और cos x dx के स्थान पे dt पुट कर देंगे। देन बनेगा dt बाई टी। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। और इसे भी हम एक स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में, कुछ और भी हमारे फंक्शंस होते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते हैं। और ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला रूप होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा रूप होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा रूप होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। और चौथा रूप होता है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का। देखो, जब इस प्रकार के फलन आ जाएं तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स के स्थान पे या तो ए साइन थीटा पुट कर देते हैं और या फिर ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स के स्थान पर ए सेक थीटा पुट कर देते हैं, ए सेक थीटा पुट कर देते हैं, या ए कोसेक थीटा पुट कर देते हैं। इस वाले रूप में जहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया तो एक्स के स्थान पर ए
टेन थीटा पुट कर देते हैं या फिर ए कॉट थीटा पुट कर देते हैं। और जब ये वाला रूप आ जाए तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, साइंस थीटा का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, बट ए कॉस थीटा, ए कोसेक थीटा और ए कॉट थीटा, इन तीनों के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वह नेगेटिव होते हैं। तो जनरली क्या करते हैं कि हम इन स्थानों पर इन्हीं टर्मों को मानते हैं। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स फंक्शन होंगे, उनके समाकलन हमें ज्ञात करने होंगे, जिन्हें हम बाद में फार्मूले के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे पहला फार्मूला होगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। अब यहाँ पे देखिएगा ये a² - x² के रूप का आया है, देन x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे। सो लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो dx इज इक्वल टू a की जगह पे a हो जाएगा, और साइन थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह होता है कॉस थीटा, और थीटा का d थीटा होता है। तो dx के स्थान पे पुट करेंगे a कॉस थीटा d थीटा, यहाँ पे dx है। तो इंटीग्रेशन a कॉस थीटा d थीटा और अपान √a² और माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू a कॉस थीटा अपान, देखिएगा यहाँ पे a² कॉमन हो जाएगा तो a अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस थीटा रहेगा और ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। और देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा फिर कैंसिल हो गया, दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और यहाँ पर ये बनेगा थीटा। यानी आई की जो वैल्यू है यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे? साइन थीटा यहाँ से यक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से देखिए ये इन्वर्स में लगेगा करके साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आएगी साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स। और ध्यान देना इस फार्मूले का प्रयोग भी हम इस इंटीग्रेशन का प्रयोग भी हम डिफ्रेंसिएशन की भांति ही इस इंटीग्रेशन का प्रयोग भी हम एक फार्मूले के रूप में करेंगे। दूसरा देखो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक दूसरा जैसे हो जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इस रूप आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर लेते हैं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, देन डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ से पुनः थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो डी एक्स इज इक्वल टू ए और सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डी एक्स के स्थान पर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान अंडर रूट एक्स के स्थान पर पुट करेंगे ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर इसको हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान ए बाहर आ जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा सेक थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान अंडर रूट, देखिएगा यहाँ पे बना था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा
और ये टेन स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो टेन थीटा बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है, जो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है वह होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू तो हमको पता है कि यक्स अपॉन ए है, तो जब टेन थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, अगर इस कोण को थीटा मान लिया जाए और सेक थीटा इज इक्वल टू यक्स अपॉन ए है, यक्स बराबर है सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू यक्स अपॉन ए, और सेक थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हो गया, ये ए हो गया, ये अंडर रूट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू बढ़ेगा, यहाँ से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आधार है ए। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, हम देखिएगा लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह पे पुट करते हैं ए और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ए को हम एलसीएम ले लेते हैं तो बचेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का लॉग ए और प्लस सी। देखो लॉग ए प्लस सी जो है एक न्यू कॉन्स्टेंट्स होता है, तो इसे हम पुनः लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस न्यू कॉन्स्टेंट्स जोड़ देते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। इसे भी हम फार्मूले के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा फलन है, थर्ड पार्ट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर देते हैं, तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डी एक्स बराबर ए और टेन थीटा की होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे डी एक्स के स्थान पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के स्थान पे पुट कर देते हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, दोनों जगह कॉमन करेंगे, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा। दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा सेक थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, अंश में है, सेक थीटा हर में है तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुनः देखिएगा सेक थीटा इक्वल टू होता है यक्स अपॉन ए, दैट इज ये हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये है यक्स हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये अंडर रूट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ से जब टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आधार लंब बटे आधार होता है, इस एंगल को थीटा माना था तो लंब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपान का ए, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा के स्थान पर यक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पर क्या करते हैं, पुनः उसी प्रकार से ए को एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पुनः बाहर कर लेते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का लॉग ए प्लस सी, और एक न्यू कॉन्स्टेंट्स होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस न्यू कॉन्स्टेंट सी, और इसे भी हम स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वप्रथम लॉग एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, देन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स को हम पुट कर देते हैं डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस और 10 को लिख देते हैं रूट 10 का होल स्क्वायर। और देखिएगा ये एक फार्मूला बन गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की स्थान पे पुट करेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स का होल स्क्वायर और रूट 10 का फिर 10 हो जाएगा प्लस सी आई इज इक्वल टू वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अन्य एग्जाम्पल्स को इसी प्रकार से हल करिएगा और जो भी एग्जाम्पल समझ में ना आए बताइएगा। अब हम 13.5 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर क्या कर देते हैं कि x प्लस 2 को लिख देते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में एक्स प्लस 1 इजक्वल टू टी, दैट इज डी एक्स इजक्वल टू डी टी। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो डी टी बाई टी प्लस डी टी बाई टी स्क्वायर। इसका हो जाएगा लॉग ऑफ टी और इसका हो जाएगा -1 अपॉन टी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग ऑफ टी के स्थान पे रखेंगे एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, दैट इज 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो यहाँ 3x स्क्वायर डी एक्स है, इसके स्थान पे पुट करते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये tan इनवर्स टी का फार्मूला है, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन। एक फिफ्थ क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन अंडर रूट 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 डी एक्स। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 2 sin x का होल स्क्वायर और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब 2 sin x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट 2 sin x इज इक्वल टू टी, तो 2 cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 cos x डी एक्स स्थान पे डी टी पुट करेंगे अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला होता है
लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट करते हैं, लॉग ऑफ टी की जगह पे रखते हैं 2 sin x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x और प्लस 5 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 माइनस i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स डी एक्स। और ये देखिएगा a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स के रूप का है। देन x इक्वल टू a के स्थान पर 1 है तो बनेगा कॉस थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा विद नेगेटिव साइन डी थीटा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस चिन्ह यहाँ लगेगा, साइन थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा को इस प्रकार से ब्रेक करते हैं जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर भी कॉस थीटा को ब्रेक कर दे, देखो 1 से 1 ऊपर भी कैंसिल, 1 से 1 नीचे भी कैंसिल, साइन थीटा डी थीटा विद नेगेटिव साइन अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो माइनस इंटीग्रेशन कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा को ब्रेक कर दे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। और देखो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का, और ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर ही पड़ा रहने देते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। और यहाँ से देखते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, दैट इज 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है कॉस थीटा प्लस 1 की। और ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डी थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा और प्लस थीटा। देखो मैंने माना था x इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये बटे 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, यानी ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक 25 नंबर क्वेश्चन से लगाते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं। लेट लॉग एक्स इक्वल टू टी। देखो पहले इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान लॉग एक्स और फिर ये 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपान एक्स लॉग एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा।
तो बनेगा डी टी बाई टी के, दिस इज इक्वल टू लॉग टी के, और लॉग टी की वैल्यू लॉग 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 एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक 26 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर ई टू द पावर यक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इस यक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को टी मान लेते हैं यहाँ पे। लेट यक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये और ये है बराबर डी टी के बन गया, और ये ई टू द पावर टी बन गया, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इस प्रकार से यह 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो भी क्वेश्चंस ना लगे वो पुनः पूछ लें।